हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा रिवर्स करके हम जब पार्किंग लगाते हैं। सपोज हमें किसी भी लोकेशन में पार्किंग लगानी है अपनी कार, तो हमें रिवर्स करते हुए किस तरह से पार्किंग लगानी चाहिए, हमारा स्टीयरिंग का मूवमेंट कैसा होना चाहिए। रिवर्स गियर लगा के जब हम क्लच रिलीज करते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमारी कार जाएगी पीछे की तरफ, कंट्रोल किस तरह से करना है। और रिवर्स पार्किंग करते समय हमें रियर व्यू मिरर और जजमेंट का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो होने वाली है वो है रिवर्स में किस तरह से हम कार पार्किंग करते हैं हमारी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसी लोकेशन में चलते हैं, दो तीन ऐसी लोकेशन मैं देखूंगा जिस तरह से हमें जो ड्राइविंग करते हुए पार्किंग लगानी है। सपोज किसी पार्किंग लॉट में है या किसी ओपन स्पेस में जहां पार्क रोड के कॉर्नर में कार कोई पार्क खड़ी है कार, उसके पीछे कैसे लगाना है या किस तरह से कौन सी डायरेक्शन से हमें लगाना है, तो सारा कवरेज करूंगा फ्रेंड्स इस वीडियो में। और किसी जैसे लोकेशन जहां पे हमें कार पार्क करके जानी होती है, सपोज हम किसी पार्किंग लॉट में है या ऐसी जगह में जहां पे जो अपार्टमेंट है, इस तरह से ये वीडियो में मैं फ्रेंड्स कवर करूंगा उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऐसी एक लोकेशन में पहुंच गए हैं जहां पे मुझे पार्किंग देखिए रोड के लेफ्ट साइड में लगानी होगी। तो वहां पार्किंग लगाने के लिए मुझे आगे जाके, जैसे कि मैं कार ड्राइव करके पहुंचूंगा उस लोकेशन तक, उसके बाद मुझे क्या है कि रिवर्स करके मेरे को दो कार के बीच में जगह देखनी होगी जहां पे मैं पार्क कर सकता हूं अपनी कार को, या फिर इसके आगे भी कर सकता हूं सीधा, जैसे इस तरह से ले जाके। लेकिन ये वीडियो मैं रिवर्स पे पार्किंग की कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स आपको दिखाता हूं किस तरह से मैं रिवर्स करके ये दो कार के बीच में लगा सकता हूँ। ये ये दो कार के बीच में बहुत ज्यादा जगह है, लेकिन आगे वाली कार के बीच में, ये वाली और आगे ऑडी खड़ी है उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। तो मैं उसमें ट्राई करूंगा, आपको दिखाता हूँ किस तरह से कार पार्क लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, कार जो जिसके पास से हमें रिवर्स करना है, तो हम एग्जैक्ट उस लोकेशन तक, उस कार तक हम लेके जाएंगे। ये देखिए, इस पर्टिकुलर जो कार है यहाँ तक हम लेके आए हैं अपनी कार को। यहाँ तक लाने के बाद हमें रियर व्यू मिरर में, अपने लेफ्ट रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है कि हमारी कार की बॉडी किस तरफ है। अब यहाँ तक लेके आ गया हूँ मैं, ये देखिए मैंने अपना रियर व्यू मिरर और इसका रियर व्यू मिरर मैच कर लिया है। अब मैं स्टीयरिंग को टर्न करते हुए रिवर्स लगा दूंगा। ये देखिए, रिवर्स गियर मैंने लगा दिया है। मैं अपने फुट मूवमेंट पे कंप्लीट ध्यान रखूंगा कि किस तरह से मैं रिवर्स कर रहा हूँ। ये देखिए, आप रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है हमें, क्योंकि लेफ्ट अगर रियर व्यू मिरर हमारा एडजस्टेड नहीं है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमें इसकी जजमेंट लेते हुए ही कार को बैक करना है। और राइट में कौन सी कार आ रही है या कुछ जा रहा है उसका भी ध्यान रखना है। अभी आगे से एक कार आ रही है, पहले उसको रिलीज कर दें, स्पेस दे देते हैं उसको, फिर मैं आगे वापिस से बैक करता हूँ यहाँ पे लगाने के लिए कार को। ये देखिए, पहले इनको स्पेस दे देता हूँ, ये निकल जाएंगे। अब वापिस से रिवर्स करके उस पोजीशन तक पहुंचता हूँ मैं जहां आपको दिखा रहा था। ये देखिए, ये रियर व्यू मिरर के पास में मैं ले गया हूं और एक हाथ की दूरी है, कम से कम 1 फीट की दूरी है सामने वाली कार से मेरी। अब रिवर्स गियर लगा के मेरे को, ये देखिए क्लच का मूवमेंट और ब्रेक का मूवमेंट आप देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे ही मैं ब्रेक रिलीज करूंगा और क्लच को रिलीज करूंगा, मेरी कार पीछे जाने लगेगी और मैं स्टीयरिंग को कंट्रोल करने लगूंगा। अभी जैसे रियर व्यू मिरर पे, लेफ्ट के रियर व्यू मिरर पे पहले मेरे को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरी जो कार है लेफ्ट में ऐसे लेके मेरे को लेफ्ट की तरफ पीछे ढालनी है कार को। तो मैं रियर व्यू मिरर पे ध्यान देते हुए स्टीयरिंग को, ये देखिए किस तरह से टर्न कर रहा हूँ और क्लच को धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ। मेरे को स्टीयरिंग कंप्लीट टर्न कर लेना है। सपोज ये देखिए, मैंने पूरा टर्न कर लिया है स्टीयरिंग अपना, मेरी कार पीछे जा रही है। और मेरे को अब जो ध्यान देना है वो है रियर व्यू मिरर पे, लेफ्ट वाले रियर व्यू मिरर पे मेरी जो एंड है, कार की एंड बॉडी जो है, वो जो डिवाइडर का एंड हो रहा है, आप रोड का जो एंड देख रहे हैं जहां से डिवाइडर स्टार्ट हो रहा है, वहां तक मेरी कार जब बॉडी पहुंच जाएगी, रियर साइड की बॉडी जो है लेफ्ट की, वहां तक पहुंच जाएगी, तब उसके बाद मेरे को स्टीयरिंग टर्न करना होगा। ये देखिए, मैं कार अभी ढाल रहा हूँ अंदर की तरफ। ये अंदर में जो पैसेज स्पेस है उसमें मैं अपनी कार को ढाले जा रहा हूँ। राइट रियर व्यू मिरर पे अब मेरे को ध्यान देना है कि पीछे जो कार खड़ी है उसका जो एंड पार्ट है वो मेरे पे विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे उसका कॉर्नर वाला एंड पार्ट जो है वो विजिबल होना चाहिए। अब मैं उल्टे साइड में कार को रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया है।
ये देखिए मैं कार को रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया उल्टे साइड, और आप रियर व्यू मिरर पे जब ध्यान देंगे तो मेरी कार ऑलमोस्ट एंड पोजीशन पे पहुंच चुकी है। और आप आगे का जजमेंट, जैसे ये देखिए ए पिलर मेरी कार का जो ए पिलर है आगे वाली कार के एंड पे पहुंचता है। लेफ्ट का ए पिलर आगे वाली कार के एंड पे पहुंचेगा और रियर व्यू मिरर एंड से क्रॉस करेगा। ये देखिए जब मैंने रिवर्स किया तो आपने ध्यान दिया होगा, ये देखिए जिस तरह से अब यहाँ से मैंने क्या है कि रिवर्स करना स्टार्ट किया, उल्टा घुमाना स्टीयरिंग स्टार्ट किया था। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी कार जो है एंड तक पहुंच चुकी थी। ये देखिए ये पीछे का जो एंड पार्ट है जहाँ पे मेरे को कार खड़ी करनी है, रोड का एंड पार्ट जो डिवाइडर जो कह सकते हैं, वो मेरे को दिख रहा है, मेरी कार वहां पे पहुंच चुकी है। और मेरा रियर व्यू मिरर, लेफ्ट का रियर व्यू मिरर इस कार के बैक साइड पे मेरे को मैच करता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं जैसे किस तरह से मैच हो रहा है। और अब मैं क्या है, राइट साइड में जो रियर व्यू मिरर है उस पे अपनी कार, जो पीछे जो कार खड़ी है उससे और अपनी कार का एंड पार्ट दिखाऊंगा, जो उस पे नजर रखूंगा कि किस तरह से एंड पार्ट पे एग्जैक्ट जो कॉर्नर है वो मेरे को विजिबल है कि ये कॉर्नर तक मेरी कार जा रही है। अगर इससे इस तरफ होती, मतलब वो कार पूरी विजिबल नहीं होती, मुझे आधी विजिबल होती, खाली हाफ ऑफ द पार्ट विजिबल होता, तो मेरी कार उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती इतनी पोजीशन पे। अभी एडजस्ट हो जाएगी आराम से। ये देखिए अब मैं स्टीयरिंग को टर्न करना स्टार्ट कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि मेरी कार लेफ्ट साइड से कॉर्नर में पहुंच चुकी है और आगे से भी मेरे पास प्रॉपर स्पेस हो चुकी है। ये देखिए अब मैं रिवर्स कर लिया हूँ अपनी कार को, स्टीयरिंग प्रॉपर उल्टा घुमा के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये देखिए यहाँ पे मेरी कार बैक हो चुकी है। रिवर्स करते ही ये मेरे को ये ध्यान देना है, मेरे पीछे जो कार है वो सही, मतलब जो पोजीशन है मेरी एकदम सही होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ मेरी कार जो पैरेलली जो रोड के कॉर्नर में होनी चाहिए, और मेरा रियर व्यू मिरर आप देखिएगा मेरी कार की जो एंड पार्ट है बॉडी की, वो उस कार की एंड पार्ट से मैच कर रही है एकदम लेवल पे। अब मेरे को क्या है, आगे की तरफ थोड़ा सा लेना होगा, या फिर मैं अगर पीछे स्पेस होती है तो मैं पीछे भी ले सकता हूँ। जैसे मेरे को अभी थोड़ी सी स्पेस दिख रही है, अगर मेरे पास जगह होती, आगे जगह नहीं होती, तो मैं और पीछे ले लेता। लेकिन मैं जब कार अपनी एडजस्ट करके लगाने की कोशिश करूंगा तब मैं ये चीज ध्यान रखूंगा कि मेरे लेफ्ट का रियर व्यू मिरर उस कार की बॉडी और मेरी कार की बॉडी में एकदम पैरेलल सीधी दिखनी चाहिए। या फिर इस तरफ होगी तो समझ में आ जाएगा मेरी कार जो है बाहर की तरफ है, या उधर होगी नहीं दिखेगी तो समझ में आ जाएगा मेरी कार और कॉर्नर लग गई है। तो आपने पैरेलल देखना है, रोड से पैरेलल की आपकी कार खड़ी हो और पीछे वाली कार के लेवल पे हो। और वैसे ही राइट साइड का भी आपने मैच कर लेना है। ये देखिए मेरे कार की एंड पार्ट की बॉडी और उस कार की एंड पार्ट जो लेवल है, देखिए आप स्ट्रेट लगेगा आपको दिखने में। अब जो है मैं कार अभी मेरी लेकिन थोड़ी सी तिरछी है, इसको मैं स्ट्रेट कैसे करूंगा वो देखिए, क्योंकि मैंने स्टीयरिंग घुमा रखा था। ये देखिए पूरा राइट की तरफ घुमा हुआ स्टीयरिंग, तो मैं हल्का सा लेफ्ट करूंगा, मतलब सीधे की तरफ करके और थोड़ा सा लेफ्ट करूंगा और कार को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूंगा। ये देखिए मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया है और क्लच को रिलीज करते हुए ये देखिए ये मैंने हल्का सा लेफ्ट किया, मेरी कार अब आप जो है स्ट्रेट हो गई है। अब ये स्ट्रेट कैसे मैं पता कर रहा हूँ, ये देखिए लेफ्ट रियर व्यू मिरर में अगर आप ध्यान देंगे तो उस कार को और मेरी कार में पैरेलल ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पैरेलल खड़ी है। राइट साइड से भी अगर ध्यान देंगे तो वो मेरे को, मेरे पीछे जो कार खड़ी है वो पैरेलली दिख रही है। अगर आप ऑडी पे ध्यान देंगे सामने, उसमें भी देखिए आप, ये जो मेरा राइट साइड का जजमेंट जैसे मैं करता हूँ और मिडिल पार्ट से लेफ्ट साइड का जजमेंट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरी कार जो एग्जैक्टली एकदम पैरेलली खड़ी है सामने वाली ऑडी के साथ में। तो इतनी सी स्पेस में आपने एडजस्ट करके बैक करके लगा लेनी है। ये जो है, जो जितनी स्पेस थी अभी बहुत अच्छे से थी, इसलिए मेरे को एक बार में आराम से टर्न हो गई। अगर कम स्पेस होती तो हो सकता था मुझे आगे और पीछे दो बार और करना पड़ता। तो ये पोजीशन पे हम फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको दिखाया किस तरह से क्या पोजीशन या क्या जजमेंट लेते हुए हमें रिवर्स करके लगानी है कार को। जैसे आगे वाली कार के पास में 1 फीट दूरी में रखनी थी, फिर मेरा रियर व्यू मिरर और उसका रियर व्यू मिरर मैच होना चाहिए। फिर हम रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं। रिवर्स करते समय हमें ये ध्यान देना है, जब हमारी कार बैक कर रहे, मैं वहां पे जब था, मैंने जब रिवर्स गियर लगाया उस समय मैंने ध्यान दिया और रिवर्स करते हुए ध्यान दिया कि मेरे कार में रियर व्यू मिरर और जो मेरे कार की बॉडी है वो एग्जैक्ट ये पार्ट पे पहुंचे जो कि एंड है, रोड का एंड है जहां पे मुझे कार को लगाना है, वहां तक पहुंचते ही। और ये जो आगे वाली कार है इसका राइट साइड में और मेरा रियर व्यू मिरर मैच होना चाहिए कि उस पोजीशन पे पहुंच चुका है। अगर उस पोजीशन पे नहीं पहुंचता है तो आपका जजमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगर उस पोजीशन पे पहुंच जाता है
तो आप स्टीयरिंग को उल्टा घुमाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने लेफ्ट में ढाला था, पहले पूरा लेफ्ट किया हुआ था, तो आप पूरा राइट कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स होने के बाद आपने पीछे की तरफ ध्यान देना है। पीछे में आपकी जो कार, दूसरी जो कार खड़ी है, उसको रियर व्यू मिरर से जज करना है। ये रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है आपने कि वो कार पूरी विजिबल होनी चाहिए। उसका कॉर्नर वाला पार्ट, मतलब लेफ्ट पार्ट का कॉर्नर वाला पार्ट आपको दिखना चाहिए। मतलब कार रियर व्यू मिरर पे पूरी आपको दिखनी चाहिए। अगर थोड़ी सी कम दिखती है तो आप समझ लीजिए कि आपको गाड़ी एक दो बार आगे करनी पड़ेगी। अगर पूरी दिखती है तो आपके पास पूरी स्पेस है, आप आराम से बैक करके लगा सकते हैं कार को। तो आप जैसे ही बैक करेंगे उसके बाद आपने क्या है, पूरी जजमेंट लेफ्ट की भी लेनी है, राइट की भी लेनी है और रियर की भी लेनी है। रियर की आप अगर कैमरा हो तो आप बेस्ट है, आराम से ले सकते हैं। नहीं तो रियर व्यू मिरर, ये वाला रियर व्यू मिरर को यूज करके आप देख सकते हैं कि आपकी कार की पोजीशन क्या है और पीछे वाली कार से कितनी डिस्टेंस है। वो आपको प्रैक्टिस करने से ही थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो थर्ड टाइम आप प्रॉपर लगा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था इस तरह से लगाना। अब मैं क्या है, कार को राइट साइड से लगा के दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ से निकालता हूँ, निकालूंगा कैसे वो आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं फर्स्ट गियर लगा के राइट, पूरी राइट कर लिया हूँ स्टीयरिंग अपना। थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ये देखिए मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है अभी। अब मैं रिवर्स करूंगा, रिवर्स में मेरे पास स्पेस है क्योंकि मैं उतने उधर से आया हूँ पहले। ये देखिए पूरा मैंने बैक कर लिया। अब मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई है। अब मैं राइट इंडिकेटर देते हुए ये देखिए ये राइट कर लूंगा। अब आराम से मेरी कार यहाँ से निकल जाएगी। ये देखिए मेरे को रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है, मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा। पीछे राइट रियर व्यू मिरर पे ध्यान देना है कि पीछे से कोई नहीं आ रहा। और लेफ्ट में भी आगे की तरफ ध्यान देना है कि उस तरफ से कोई नहीं आ रहा हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारे दो कार के बीच में किस तरह से हमें लगाना चाहिए। और नॉर्मली बैक जब हम करते हैं कार को पार्क करने के लिए, अभी देखिए यहाँ पे लास्ट पोजीशन है, यहाँ से अगर मैं बैक करके कार को लगाऊंगा तो मैं इस तरह से कार को लेफ्ट में लेके गया और अपनी कार को, ये देखिए जब मैं जजमेंट लगा लिया हूँ लेफ्ट का, कार कंप्लीटली लेफ्ट में आ गई। अब ये देखिए पीछे वाली कार पे ध्यान देना है मेरे को। और ये लेफ्ट में रियर व्यू मिरर से मेरे को रोड पे ध्यान देना है। ये देखिए एंड पे आ गया है और पीछे कार जो खड़ी है उसको मैं जजमेंट लगा रहा हूँ अपने राइट रियर व्यू मिरर और राइट कार की जो एंड पार्ट है, ताकि मेरी कार जो है पैरेलली दिखे। मेरे कार का एंड पार्ट, जो मेरी कार ऐसे स्ट्रेट दिख रही है और वो वाली कार स्ट्रेट दिख रही है, उस पोजीशन से मेरे को बैक करते हुए जाना है। और रियर व्यू मिरर मिडल वाले में मैं ध्यान दूंगा मेरी कार में पीछे कितनी स्पेस है मेरी कार के लिए। अभी जैसे मैंने कंप्लीट पार्क वहां पे लगा दिया है जहां पे हमारी कार अभी होनी चाहिए। आपने आप अगर लेफ्ट का रियर व्यू मिरर पे ध्यान देंगे तो लेफ्ट में देखिए रोड का एंड जो हो रहा है, कंप्लीट एंड जो है वहां पे जो रोड एंड हो रही है और जो फुटपाथ स्टार्ट हो रही है, उसके पैरेलली मेरी कार खड़ी है। और राइट साइड में भी आप देखिए कि वो जो कार का पोजीशन है, उसका जो स्ट्रेट आप देखिएगा, अगर मेरी कार और उस वो वाली पीछे वाली कार जो है एकदम स्ट्रेट खड़ी है। तो ये जो है हम रिवर्स इस तरह से भी पार्क कर सकते हैं। और अब मैं लेके चलता हूँ दूसरे पोजीशन पे जहाँ पे हमें रिवर्स गियर लगा के कार को बैक करना होता है, उस पोजीशन पे लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए उस पोजीशन तक चलते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक पार्किंग लॉट है जहाँ पे मैं कार अपनी पार्क करने वाला हूँ और रिवर्स करके करूंगा। अभी मैं जैसे रिवर्स जा रहा हूँ यहाँ से, अभी देखिए आगे की तरफ बढ़ाऊंगा और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इस तरह से कार लाइन, अगर आप येलो लाइन देखेंगे आगे में, तो इस तरह से कार पार्क कर सकते हैं। और एक कार देखिए आप खड़ी है वहां पे, फॉर्ड इको स्पोर्ट खड़ी है, उसके पास में पार्क करूंगा रिवर्स करते हुए। वो कैसे करता हूँ दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे जैसे ही हम इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, इसके बाद क्या है, मैं कार को आगे की तरफ ले लूंगा। ये देखिए राइट साइड की तरफ ले लूंगा और लेफ्ट रियर व्यू मिरर पे ध्यान दूंगा। उस कार की जो एंड पार्ट आ जाएगी, पीछे जो कार खड़ी है उसकी कार की एंड पार्ट और मेरे कार की एंड पार्ट मेरे को दिख रही है रियर व्यू मिरर पे। डिस्टेंस में ध्यान रखूंगा कितना है, अप्रोक्स 1 फीट का डिस्टेंस लेते हुए अब मैं क्या है रिवर्स करूंगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी कार को टर्न करता जाऊंगा। ये देखिए राइट साइड में मेरे को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हो राइट साइड में मेरे आगे कार का आगे पार्ट में हिट नहीं हो। और लेफ्ट में ये देखिए मेरे पास स्पेस है और मैं स्पेस के अकॉर्डिंग अपनी कार को जो है रिवर्स करते हुए टर्न करता रहूंगा। ये स्लोप ऊपर की तरफ है तो मेरे को एक्सीलेटर थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना पड़ रहा है। आप मेरा फुट मूवमेंट देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं बैक करते जाऊंगा मेरे को पीछे का भी ध्यान देना है। ये देखिए पीछे में को जितनी पोजीशन होगी वहां तक लेके जाऊंगा मैं अपनी कार को। ये देखिए ये प्रॉपर मैं अपनी कार को यहाँ पे एडजस्ट करके पीछे एंड पे लगा दूंगा। अब मेरी कार जो है
थोड़ी सी और पीछे जाने की जगह है, और यहाँ वाली कार जो है, लेफ्ट में जो कार आप देख रहे हैं उसके पैरेलली खड़ी है। वो जैसे वो खड़ी है वैसे ही है। और राइट साइड में आप देखेंगे अगर, तो पीछे में येलो कलर की एक लाइन है। ये लाइन के अकॉर्डिंग ही हम कार को पार्क करते हैं। अभी यहाँ से ये कार निकल जाएगी, उसके बाद हम लगाते हैं। ये तो पार्क कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ से कार को बढ़ा लूंगा। यहाँ पे अपनी कार निकाल रहा हूँ। अभी मैंने सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि स्लोप थी, मेरी कार ऑलरेडी स्पीड में आ गई है फर्स्ट गियर में। अब मैं यहाँ से कार अपनी सेकंड गियर में आराम से निकाल रहा हूँ। तो जो अभी मैंने कार जिस पोजीशन पे लगाई वो एक पार्किंग लॉट था, और आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैं बैक करके कार को वहां पार्क किया था। और पैरेलली जो कार खड़ी थी उसके पैरेलली खड़ा किया था। और वैसे ही जैसे आपने देखा अभी व्हाइट वाली एक कार आई थी, तो वो भी उसी तरह से पार्क कर रही थी। उन्होंने स्ट्रेट डाला था, लेकिन मैं रिवर्स में करके पार्क किया था। रिवर्स में पार्क करने से ये जो है एडवांटेज ये रहता है कि आप जब कार को निकालेंगे तो आराम से बाहर की तरफ कार को लेके निकल सकते हैं। आपको आगे जो है जजमेंट आराम से लगता है। बैक करके जब निकालना होता है तो आपको ध्यान देना होता है जब ट्रैफिक होता है या आपके पास लोकेशन कम होती है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी लोकेशन में चलते हैं जहां पे हम जो पार्किंग लॉट है वो भी, तो उसमें देखते हैं कि कैसे लोकेशन की किस तरह से पार्किंग होगी, और वहां पे अब मैं पार्क करके दिखाता हूं आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, लोकेशन चेंज करते हैं अब। फ्रेंड्स, यहाँ से एंट्री है इस मॉल की, और यहाँ पे पार्किंग लॉट है। तो मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके एंटर करने वाला हूँ इस मॉल में, और पार्किंग देखते हैं कितनी स्पेस मिलती है और क्या लोकेशन मिलती है हमें पार्क करने के लिए। तो अभी मैं कार को एंटर कर रहा हूँ यहाँ से मैं जजमेंट लेते हुए अपनी कार को पार्क करने के लिए एंटर कर रहा हूँ। और लोकेशन हमें देखनी होगी किस तरह से, कितनी जगह है हमारे लिए कार के लिए, या क्या क्या पोजीशन है जहाँ पे मैं पार्क कर सकता हूँ। अभी देखिए, लेफ्ट साइड में दो कार खड़ी है और मैं पैरेलली खड़ा कर सकता हूँ। टू व्हीलर भी है वहां पे। अगर मैं चाहूँ तो ये टू व्हीलर और इस कार के बीच में खड़ा कर सकता हूँ, मैं वहीं ट्राई करता हूँ। और या फिर आगे वाली जो लोकेशन पे भी कर सकता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो हमें कंप्लीटली इस कार के पास आ जाना होता है। जैसे मैं पीछे से आया, आपने ध्यान दिया होगा, इस कार के पास में मुझे लगाना है। तो मैं कंप्लीटली थोड़ा सा आगे जाऊंगा। इस कार के पास आते ही मैं राइट टर्न लेने लग जाऊंगा। ये देखिए, कंप्लीट मैं राइट टर्न ले लिया है मैंने, पूरा टर्न लेते हुए। और तब तक मैं आगे जाऊंगा जब मेरे पास लोकेशन और जितनी होगी उस हिसाब से। और मेरे लेफ्ट रियर व्यू मिरर पे वो कार दिखनी चाहिए, कार का एंड पार्ट दिखना चाहिए। अब मैं क्या, रिवर्स करते हुए कार को अपनी वहां उस लोकेशन पे एंटर करूंगा। ये देखिए, ये रिवर्स मैं पूरा टर्न कर लूंगा क्योंकि मैं कंप्लीटली उस कार के एंड पार्ट पे पहुंच चुका हूं। और रियर व्यू मिरर और राइट रियर व्यू मिरर, दोनों रियर व्यू मिरर पे ध्यान देता रहूंगा। लेफ्ट में ज्यादा ध्यान दूंगा मैं, लेफ्ट में क्योंकि वहां कार है तो लेफ्ट में ज्यादा ध्यान दूंगा। अभी मैं लेफ्ट लिए जा रहा हूँ कार को, और मेरी कार जो है उस कार के एंड पार्ट के पास है एकदम, आप जैसा देख रहे हैं। और मेरे पास स्पेस है टर्न लेने की। ये मैंने टर्न ली अपनी कार को। लेफ्ट रियर व्यू मिरर पे ध्यान दे रहा हूँ, राइट पे स्कूटी है उसको भी ध्यान दे रहा हूँ, और मिडिल पार्ट में कुछ नहीं है। तो मेरे पास स्पेस है एंटर करने के लिए। ये देखिए, कंप्लीटली मैं एंटर किए जा रहा हूँ। लेफ्ट रियर व्यू मिरर में देखते हुए एंटर कर लिया हूँ मैं। और मेरी कार जो है कंप्लीटली इस पोजीशन पे मैं पार्क कर सकता हूँ। ये देखिए, एंड पार्ट पे मैं पहुंच चुका हूँ पीछे, जहां पे डिवाइडर स्टार्ट हो रहा है, या आप कह सकते हैं फुटपाथ जो लोकेशन है, वहां तक मैं पहुंच चुका हूँ अपनी कार को लेके। अब ये ब्रेक लगा दूंगा। ये मेरी कार जो है एग्जैक्ट इस कार के पैरेलली आ गई है। अगर मैं चाहता तो स्ट्रेट डाल सकता था, बट यहाँ से स्ट्रेट डालने से प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड्स कि हम जब बैक करेंगे तो आसपास में जो भी ट्रैफिक आ रहा होगा, मुझे बैक करते वक्त थोड़ा सा जजमेंट ज्यादा लगाना पड़ेगा, या ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा अगर मूवमेंट है, स्लो मूविंग ट्रैफिक भी अगर होगा तो इसलिए रिवर्स करके लगाना ज्यादा बेटर होता है कंपेटिवली। अगर आप हड़बड़ में है, बहुत जल्दी है आपको, आप कहीं लेट हो रहे हैं, तो अलग बात है। जब आप कार डाल दें, बाद में पार्किंग से निकालना हो, तो आप सोच सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है, ऑन टाइम आप अब चल रहे हैं, तो बेस्ट वे इसी तरह से पार्क करना है, ताकि आप जब कार निकालें तो आपको परेशानी ना हो, बहुत इजीली आप कार निकाल सके। ये देखिए, ये मैं अभी आराम से यहाँ से कार निकाल लिया हूँ। वापिस से मैंने जैसे टर्न किया था वैसे ही अपनी कार को उसी तरह से वापस यहाँ से बाहर निकाल लिया है। तो ये फ्रेंड्स, ये शॉपिंग मॉल हो या किसी भी रोड साइड में हो, आपको दोनों तरह से दिखाया मैंने, परपेंडिकुलर और पैरेलल पार्किंग, दोनों पार्किंग ज्यादातर यूज आती है। और जो रोड के साइड वाली पार्किंग होती है वो भी क्या होता है, आपने कार सीधा ले जाके डाल सकते हैं इस तरह से, फिर आप आराम से निकाल सकते हैं।
जैसे लोगों ने अभी यहाँ लगा रखा था। तो आपको लोकेशन अपनी ध्यान देनी होती है, किस पोजीशन पे आपकी कार है, थोड़ी सी जजमेंट की जरूरत पड़ती है। रिवर्स में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि आप जब रिवर्स जा रहे होते हैं आपको लगता है स्टीयरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन पे है या आपने टर्न कितना करना है। तो ये जजमेंट का है। सही तरीके से अगर आप जजमेंट लगाते हैं, रियर व्यू मिरर पे ध्यान देते हैं अपने मिडिल और दोनों में, लेफ्ट और राइट में, तो आपको ऐसी परेशानी कभी नहीं होगी कि रिवर्स करते समय आपको कुछ सोचना है। अभी आपने देखा किस तरह से मैंने आपको जजमेंट के साथ और प्रॉपर जो पोजीशन है आपके कार की और दूसरी कार की, उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से हमें कितनी डिस्टेंस में अपनी कार को मूव करना है और कितनी जजमेंट लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह से हमें पार्किंग लॉट में या पार्किंग पोजीशन में कार पार्क करनी चाहिए। इसका पार्ट 2 बनाऊंगा थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं यही दो पोजीशन अभी आपको करके दिखा पाया हूँ। एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भी किस तरह से हमें पार्किंग करना चाहिए उसके बारे में दिखाऊंगा सेकंड वीडियो में फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में इस वीडियो के। एंड लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो जरूर लाइक कर दें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो एंड करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।